नमस्कार साथियों, मैं पंडित दिनेश कुमार दुबे शास्त्रीय अनुभूत चैनल के माध्यम से। साथियों, आज हम आप लोगों को स्वर विज्ञान के बारे में एक बहुत ही ऊंची चीज़ बताने वाले हैं। एक ऐसी चीज़ जिसके माध्यम से आप लोग अपने जीवन में बहुत बड़ी ऊंचाइयों को छू सकते हैं, हर कष्ट को दूर कर सकते हैं, चाहे वह पैसों की तंगी हो, चाहे शारीरिक कष्ट हो या मानसिक कष्ट हो। देखिए, स्वर विज्ञान जो है सांसों का विज्ञान, और ये पूर्णतया साइंटिफिक है, शास्त्रोक्त है। इसमें किसी प्रकार का कोई भी त्रुटि नहीं है। आप अगर ढंग से इस काम को अंजाम देते हैं, ढंग से इस काम को करते हैं, तो ये 100% सत्य है कि आपके यहाँ पैसों की बरसात हो सकती है, आपका जीवन खुशहाल हो सकता है, आप अपनी मनचाही चीज़ें, मनचाही अपनी जो भी इच्छा होगी वो पूरी कर सकते हैं। कुछ बहुत बड़ा काम नहीं है, एक छोटा सा काम है। आज मैं आपको बहुत विधिवत बता रहा हूँ, और जो बताता हूँ वो डंके की चोट पर बताता हूँ, कोई बताता नहीं है। हमने आपको पहले भी बताया था कि आप जब सोकर उठें तो सबसे पहले आपका काम है कि अपने श्वासों को देखिए, आपका कौन सा स्वर चल रहा है। आपका जो भी स्वर चल रहा है उसी स्वर को आगे बढ़ाइए, उसी स्वर से अपने हाथ की हथेली से मुंह का स्पर्श कीजिए, भगवान को प्रणाम कीजिए, वही पैर नीचे उतारिए, उसी के साथ अपनी दिनचर्या शुरू कीजिए। उसके बाद आप जब स्नान ध्यान करके फुर्सत हो जाते हैं और पूजा पाठ करने के लिए जाते हैं, तो 5 मिनट के लिए आप आराम से आसन लगा के बैठ जाइए अपने इष्ट के सामने, अपने भगवान के सामने। आपके जो भी इष्ट हों, जो भगवान हो, मैं किसी एक का नाम नहीं लूँगा, जो भी इष्ट है, जो भी भगवान है, आप उन्हीं के सामने हाथ जोड़कर बैठ जाइए और थोड़ी देर के लिए श्वासों पर कंट्रोल कीजिए, अपने श्वासों को देखिए। उस समय आपकी श्वास क्या कह रही है, श्वास अंदर जा रही है, बाहर आ रही है। देखिए, श्वास जो है हमेशा अंदर बाहर होती है, और कभी सूर्य नाड़ी से, कभी चंद्र नाड़ी से, और कभी कभी सुषुम्ना नाड़ी से। सुषुम्ना नाड़ी तभी चलती है जब हम एकदम सीधे रहते हैं, हमारे अंदर जरा भी वक्रता नहीं रहती है, जरा भी घुमाव नहीं रहता है, तभी सुषुम्ना नाड़ी चलती है। तो आप जब सीधे बैठेंगे, मेरुदंड सीधा कर लेंगे, गर्दन सीधी, नाक सामने, निगाह त्रिकुटी के उस सामने, दोनों भौहों के बीच में अपने ध्यान को लगाते हुए श्वास को अंदर खींचिए, अपने परमात्मा का स्मरण कीजिए, और श्वास अंदर खींचने के बाद उसको वहीं रोक दीजिए। रोकने के बाद अपने परमात्मा से प्रार्थना कीजिए कि भगवान, हमारा ये कार्य पूर्ण करो, मैं आपके सहारे हूँ, आपके अलावा मेरा कोई नहीं है। ऐसा कहकर फिर सांस को धीरे धीरे छोड़िए, एक बारगी मत छोड़िए, श्वास को धीरे धीरे छोड़ दीजिए, थोड़ी देर के लिए फिर रोक दीजिए। उसके बाद फिर श्वास धीरे धीरे खींचिए, और श्वास खींचने के बाद फिर वही शब्द जो आपने पहली बार कहा था वही दोबारा कहिए, सेम चीज़, कोई बदलाव नहीं। श्वास को रोके रहिए, और उसके बाद आप धीरे धीरे फिर श्वास को छोड़ दीजिए। इस ढंग से कम 5 बार आप अपने प्रभु से विनती करते हुए इस कार्य को करना है। आप देखेंगे कि आपका वह काम 100% हो जाएगा। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, तीसरे दिन में हो जाएगा। देखिए, इसमें एक चीज़ है, इसमें पृथ्वी और जल तत्व की वरीयता होनी चाहिए। और उस समय आपका अगर पृथ्वी और जल तत्व चल रहा है उस समय, तो फिर क्या पूछना, तब आपका पहले ही दिन कार्य हो जाएगा। अगर चंद्र स्वर और पृथ्वी जल तत्व का सहयोग रहा तो आप पहले दिन ही 100% अपने कार्य में सफल हो जाएंगे। अगर किसी कारणवश पृथ्वी जल तत्व नहीं है तो दूसरे दिन सही, तीसरे दिन
कभी न कभी तो जल तत्व पृथ्वी और दोनों में से एक कोई न कोई तो रहेगा ही। और चंद्र सर, अगर ऐसा रहता है कि आपका चंद्र सर चल रहा है और पृथ्वी या जल तत्व दोनों में से कोई एक भी तत्व है, तो समझ लीजिए आपका काम हो गया। फिर आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, परमात्मा आपका कार्य सिद्ध करेंगे। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।